गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से कैसे निकाला जाए। इसके लिए सिर्फ आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना ज़रूरी है, और अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको एटॉमिक नंबर याद करना सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 सब सेल होती हैं, S, P, D, F। आपको पता है बेटा, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आप-बाहु प्रिंसिपल बनाते हैं एक छोटी सी टेबल जिसमें हम आपको दिखाते हैं 1s, उसके नीचे आपको लिखना है 2s, उसके नीचे लिखना है 3s, फिर 4s, फिर 5s। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि उसके आगे का कैसे होगा वो दूसरी तरीके से निकाला जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं बेटा एक छोड़ करके 2p, 3p, 4p, 5p। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक और छोड़ करके d वाला लिखूँगा 3d, 4d, 5d। फिर यहाँ पर एक और छोड़ करके लिखूँगा 4f, 5f। यानी आपको पैटर्न देखना है कैसे लिखना है। S वाला 1 से लेकर के 5s तक, P वाला 2p से स्टार्ट होगा, D वाला 3d से स्टार्ट होगा और F वाला 4f से स्टार्ट होगा। यानी एक एक छोड़ छोड़ करके आपको लिखना है। फिर देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करेगा, 1s में, 1s में जाएगा। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, 2s के बाद आएगा बेटा इस तरीके से 2p, 3s, 3s में आने के बाद 3p, 4s। ऐसे ऐसे लाइन आपको बना लेना है। फिर 3d, 4p, 5s, इस तरीके से, फिर ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे और फिर ऐसे। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। क्लोरीन 17 होता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी सेल सब सेल आएगी, 1s, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s। और s में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पर देखिए लिखा हुआ s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s2। फिर देखो s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2s और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर क्या भरेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा 2p, यहाँ पर आते हैं 2s के बाद आएगा 2p, तो 2p यहाँ पर लिखेंगे। और p में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो p में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर हमारे पास 2p के बाद आएगा 3s और 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3s। s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखो कितना भर गया टोटल इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन फिल करना था। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 भर गया। अब 3s के बाद आता है 3p, तो यहाँ पर लिखेंगे 3p और 17 में से 12 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ तक फिल कर चुके हैं, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p5। 6 भरा जा सकता है बट यहाँ पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लीजिए जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टार्टिंग से 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s2 हो गया। फिर कॉमा 2s आएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 2s2 हो गया। फिर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन फिल करना रहता है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तो 2s के बाद आता है 2p, 2p में हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2, 2, 4 भर चुके हैं और 4 बचा हुआ है, तो 4 यहाँ पर भर देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बट 6 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जितना बचा उतना भर देंगे। तो देखो 1s2, 2s2, 2p4। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर होता है। सबसे पहले आएगा 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2, फिर कॉमा 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर 2p। अब देखो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं टोटल, तो 2, 2, 4 भर गया, तो p में 6 भरेंगे, 10 हो गया। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 3s आएगा बेटा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 10, 2, 12, फिर 3p आएगा,
तो P में 3 भरेंगे तो 15 हो जाएगा। काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हम क्रोमियम का ले रहे हैं या कॉपर का ले रहे हैं, स्कैंडियम का ले रहे हैं, इस तरीके से किसी का लेते हैं, तो चलिए मैं आयरन का लिख करके दिखाता हूँ। 26। तो सबसे पहले आपका 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मैंने यहाँ तक भर दिया है। देखो 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद क्या आएगा 4s। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4s, और 4s के बाद देखो क्या आता है 3d आता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4s और उसके बगल लिख रहा हूँ 3d। तो 4s के बगल में 3d लिखा हूँ देखो, क्योंकि 3p के बाद 4s आएगा और 4s के बाद यहाँ पर घूम करके आओगे आप तब 3d मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल हमें 26 इलेक्ट्रॉन फिल करना था। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन भर गया। एस में 2 भरेंगे यहाँ पे, 18 2 20 हो जाएगा, और डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 20 6 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो उसमें क्या होगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4s2 3d 4 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 हो गया, बट ये गलत है। इसमें हमारा s वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, s में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3d 5। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3d 5 4s1 मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि 4s2 और 3d 4 लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्रोमियम अपने 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन 3d 4 में ट्रांसफ़र करता है, जिसके कारण से वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, जो कि मोर स्टेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।